सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल न्यू वर्ल्ड ईयर। पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे इंस्ट्रक्शंस। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक प्रोवाइड किया है, आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स हम लोग 7 टाइप्स के देखेंगे। तो फर्स्ट है, देखिए, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। उसके बाद है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। उसके बाद है रिलेशन ऑपरेटर्स। उसके बाद लॉजिक ऑपरेटर्स, फिर बीट वाइज ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और टर्नरी ऑपरेटर्स। ये जो 7 टाइप्स है, ये 7 टाइप्स हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट हम लोग ऑपरेटर देखेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो देखिए, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड्यूलस, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे इंक्लूड फाइल्स करेंगे, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। उसके बाद इंक्लूड कोनियो डॉट एच। उसके बाद वर्ड में, उसके बाद यहाँ पे ब्रेसेस ओपन हो गया। उसके बाद हम लोग इंट लेंगे। इंट में फर्स्ट हम लोग लेंगे एक्स को हम लोग दे देंगे 3, वाई को लेते हैं हम लोग 5। जो हमने यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम मुझे करना क्या है, फर्स्ट मैं क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, आउटपुट का जो भी स्क्रीन है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंटफ में दूंगा कमांड %d। और इसको मुझे क्या करना है, एक्स और वाई को प्लस करना है, तो मैं यहाँ पे करूंगा एक्स प्लस वाई। उसके बाद गेट ch प्रोग्राम ओवर, ब्रेसेस कंप्लीट। इसको मैं रन करता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका एडिशन हो चुका है, 3 + 5 8। अगर यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन करना हो तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, x माइनस वाई। देखिए यहाँ पे आपका आउटपुट आ गया -2। यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, यहाँ पे स्टार लगा देंगे। उसके बाद कंट्रोल F9 देंगे। कंट्रोल F9 से हमारा प्रोग्राम रन हो गया, 3 5 15, ये आंसर आ गया। उसके बाद हम लोग इसको डिवाइडेशन भी कर सकते हैं, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। देखिए डिवाइड से यहाँ पे 0 आया, क्योंकि 5 से अगर 3 को डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट हम लोग 0 आएंगे। अगर यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 5 और यहाँ पे भी 5। उसके बाद रन करता हूँ। रन करने के बाद देखिए यहाँ पे 1 आ गया इसका आंसर। उसके बाद देखिए मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। मॉड्यूलस, इसको रन करते हैं। देखिए यहाँ पे 0 आए। देखिए मॉड्यूलस क्या होता है, एक्चुअल जब हम लोग डिवीजन करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर आता है वही होता है मॉड्यूलस। अगर 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे 5 को, तो उसका क्वेश्चन आएगा 1 और मॉड्यूलस आएगा 0, मतलब रिमाइंडर आएगा 0। अगर मैं 5 से 6 को डिवाइड करूंगा तो वहां पे क्या आएगा, क्वेश्चन 1 आएगा और रिमाइंडर 1 आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे 6 ले लेता हूँ और इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। देखिए रन करने पर यहाँ पे 1 आ रहा है, क्योंकि अगर 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे 6 को तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। और वही जो रिमाइंडर होता है वही होता है हमारा मॉड्यूलस। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो देखिए इसमें 2 पार्ट्स है, एक प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और एक पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब जो प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, ये होता है जब हम लोग इंक्रीमेंट करते हैं। इंक्रीमेंट मतलब क्या है, एक नंबर या एक वेरिएबल में हम लोग 1 प्लस कर देंगे। तो वही जो एक होता है प्री इंक्रीमेंट और एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। अब प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा, स्टेटमेंट कंप्लीट होने से पहले ही वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, और जो पोस्ट इंक्रीमेंट है, स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद इंक्रीमेंट होगा। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट करूंगा, इंक्रीमेंट का स्टेटमेंट है, देखिए प्लस प्लस ए। अगर ए वेरिएबल है उसके अंदर जो भी वैल्यू हो उसमें मुझे प्लस प्लस कर देना है, मतलब +1 कर देना है। तो यहाँ पे जो सिंटैक्स है ये आएगा, प्री में आएगा प्लस प्लस ए और डिक्रीमेंट में आएगा माइनस माइनस ए। अगर उसी को आप पोस्ट में करेंगे तो पहले क्या आएगा, ए, उसके बाद प्लस प्लस, उसके बाद डिक्रीमेंट जब करेंगे तो ए माइनस माइनस। चलिए इसको हम लोग प्रोग्राम में देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसको हटा देता हूँ मैं। यहाँ पे मैं एक्स में ले लेता हूँ 5। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्लियर स्क्रीन ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा %d, और यहाँ पे मैं करूंगा प्लस प्लस एक्स। अब प्लस प्लस एक्स से क्या होगा, ये है एक प्री इंक्रीमेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए इसको मैं रन करता हूँ, यहाँ पे स्टेटमेंट कंप्लीट कर देता हूँ। देखिए इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है 6, मतलब इसमें इंक्रीमेंट हो गया है 1 से। अब देखिए इसी को मैं डिक्रीमेंट करूंगा तो 5 से हो जाएगा 4, प्री में होगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा 4।
अगर इसी को मैं पोस्ट में करूंगा तो यहाँ पे देखिए क्या चेंजेस आते हैं। यहाँ पे एक्स और प्लस प्लस, देखिए यहाँ पे एक्स प्लस प्लस कर दिया, लेकिन यहाँ पे वो क्या हुआ, इंक्रीमेंट नहीं हुआ। एक्चुअली वो इंक्रीमेंट हो गया, बट यहाँ पे स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, लेकिन स्टेटमेंट कंप्लीट होने से पहले हम लोग का प्रिंट हो गया, इसलिए स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद उसका वैल्यू चेंज हो गया, बट स्टेटमेंट कंप्लीट होने के पहले वो प्रिंट हो गया, इसलिए जो एक्स का वैल्यू है वही प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा एक्स का वैल्यू, तो देखिए यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या आएगा, %d, और यहाँ पे मैं एक्स का वैल्यू करूँगा, तो यहाँ पे देखिए मैं रन करता हूँ, देखिए यहाँ पे 5 6 आ रहा है। यहाँ पे मैं स्लैशन देता हूँ, देखिए जो 5 है वो हम लोग इंक्रीमेंट कर चुके थे, लेकिन वो प्री पोस्ट है, मतलब वो बाद में इंक्रीमेंट हुआ, इसलिए जब हम लोग बाद में प्रिंट अप किए तब जाके उसका वैल्यू हमको एक्चुअल दिखाई दिया, लेकिन उसके पहले ही हमारा जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो चुका था, बट उसके पहले हम लोग प्रिंट कर दिए थे, इसलिए वो इंक्रीमेंट हुआ वाला वैल्यू वो हमको नहीं प्रिंट हुआ। अंडरस्टैंड? इसी को अगर मुझे डिक्रीमेंट करना हो पोस्ट में, तो यहाँ पे मैं माइनस माइनस कर दूंगा, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, जो फर्स्ट वैल्यू है वो 5 आएगा, उसके बाद पोस्ट में बाद में जो होता है स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद उसका इंक्रीमेंट होता है, तो स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद मैंने फिर से प्रिंट किया एक्स को, तो यहाँ पे आया 4, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिक्रीमेंट किए। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे है रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स में क्या होता है, देखिए फर्स्ट है हमारा ऑपरेटर, ये है इक्वल्स इक्वल्स टू। अब इक्वल इक्वल्स टू में क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। अब क्या गलती करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि ए इक्वल्स इक्वल्स टू बी, मतलब क्या होता है कि ए जो बी का वैल्यू वो ए में हो जाता है, बट ऐसा नहीं होता है। देखिए जब सिंगल इक्वल्स टू होगा तब जाकर ये बी जो वैल्यू है, बी का जो भी वैल्यू है ये ए में असाइन हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे डबल इक्वल्स टू होगा तो यहाँ पे क्या होगा, कंपेयर करेगा ये करेक्ट है या नहीं। अब देखिए ए का जो भी वैल्यू है उससे क्या करेगा, कंपेयर करेगा, जो ए की वैल्यू है वो बी की होनी चाहिए, तभी जाकर ये ट्रू होगा। अब देखिए ट्रू और फॉल्स कैसा हम लोग डिनोट करेंगे, तो अगर आंसर 0 आए तो उसको क्या करेंगे हम लोग, फॉल्स मानेंगे, और जो आंसर 1 आएगा उसको क्या मानेंगे हम लोग, ट्रू मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए इक्वल इक्वल्स टू, अगर ये ट्रू रहेगा तो यहाँ पे हमको आंसर मिलेगा 1, लेकिन अगर ये फॉल्स रहेगा तो हमको आंसर मिलेगा 0। चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ y इक्वल्स टू 6। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा, यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ %d, क्या करूँगा यहाँ पे मैं x इक्वल्स टू y। अगर x की वैल्यू और y की वैल्यू मैच हो गई तो वहाँ पे हमको आंसर आएगा 1। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं किया, स्टेटमेंट कंप्लीट कर देता हूँ। देखिए इसका आंसर है 0। अब ये क्यों है, क्योंकि x का जो भी वैल्यू है वो 5 है और y का जो वैल्यू है वो 6 है, तो 5 और 6 ये मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हमको यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 0। अगर यहाँ पे मैच करेगा तो यहाँ पे हमको 1 मिलेगा, तो यहाँ पे मैं 5 लेता हूँ। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, देखिए यहाँ पे आंसर हमको 1 मिल गया, आउटपुट हमको यहाँ पे 1 मिल गया, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हुआ, ये जो x इक्वल्स टू y है ये स्टेटमेंट यहाँ पे हमको, यहाँ पे हमारा ट्रू हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट देखते हैं ग्रेटर देन और ग्रेटर इक्वल्स टू। अब ये जो साइन है ये ग्रेटर देन का है और ये है ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब यहाँ पे चेंजेस क्या है, देखिए अगर ए ग्रेटर होगा तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, और अगर यहाँ पे ए ग्रेटर होगा और इक्वल्स टू भी होगा तो यहाँ पे भी ट्रू होगा। इसका दोनों का हम लोग डायरेक्ट प्रोग्राम में समझते हैं। यहाँ पे मैं सी टर्बो सी ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए क्या करता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे x का वैल्यू 6 लिया हूँ और y का वैल्यू 5 लिया हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया हूँ, यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए मैं x इज ग्रेटर देन y, ये मैंने ऑपरेटर प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर x का वैल्यू अगर ग्रेटर होगी y से तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट रहेगा ट्रू, तो ट्रू मतलब 1 आएगा, तो यहाँ पे देखिए 1 आ गया। लेकिन अगर ये फॉल्स होता तो क्या होता, यहाँ पे मैं 7 ले लेता हूँ, और यहाँ पे अगर ये फॉल्स होता तो क्या होगा, 0 आएगा आंसर, देखिए यहाँ पे 0 आ गया। लेकिन अगर यहाँ पे मैं अगर इक्वल्स टू डाल दिया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं 6 लेता हूँ, देखिए x का वैल्यू और 6 का वैल्यू, देखिए x का वैल्यू और y का वैल्यू यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा,
अगर ग्रेटर देन नहीं है तो इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा, मतलब x इक्वल्स टू वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे रन किया, यहाँ पे क्या हुआ, ट्रू मतलब 1। लेकिन अगर यहाँ पे मैं सिर्फ यहाँ पे इक्वल्स टू हटा दूंगा और ग्रेटर देन रखूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा। देखिए यहाँ पे फॉल्स आएगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे कंपेयर हो रहा है। अगर ग्रेटर होगा y से x तो क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इक्वल्स टू लगाऊंगा तो वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए x और y का वैल्यू जो है ये इक्वल है, इसलिए हमको यहाँ पे ट्रू देखते हैं। यहाँ पे 1 आ गया मतलब ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे स्मॉलर देन और स्मॉलर देन इक्वल्स टू। अब यहाँ पे स्मॉलर देन और स्मॉलर देन इक्वल्स टू सेम जैसे ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू का पढ़े थे, वैसे ही सेम इसका उल्टा रहेगा, स्मॉलर देन और स्मॉलर देन इक्वल्स टू। चलिए इसको कोड करके देखते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे x का वैल्यू लेता हूँ 6 और y का ले लेता हूँ 7, और यहाँ पे मैं ऑपरेटर प्रोवाइड करता हूँ x स्मॉलर देन y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आंसर आपको आउटपुट 1 मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो x है स्मॉलर है किससे, y से, क्योंकि x का जो वैल्यू है ये 6 है और y का जो वैल्यू है ये 7 है, तो इससे जब कंपेयर करेंगे तो x ये ग्रेटर होगा, मतलब x इज स्मॉलर देन y। अब सेम इसको हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे इक्वल्स टू होगा, मतलब अगर x का वैल्यू 6 रहेगा और y का वैल्यू भी 6 रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ट्रू हो गया। लेकिन अगर मैं x स्मॉलर देन y करूंगा तो यहाँ पे फॉल्स दिखाएगा। देखिए मैं रन कर रहा हूँ, यहाँ पे 0 आ रहा है मतलब फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कंपेयर कर रहा है कि x स्मॉलर देन y होना चाहिए, x मतलब स्मॉलर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इक्वल्स टू है इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे फॉल्स दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे इक्वल्स टू भी लगाता स्मॉलर देन और इक्वल्स टू तो यहाँ पे ट्रू दिखाएगा। देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है। ओके, उसके बाद ये देखिए नॉट इक्वल्स टू। अब नॉट इक्वल्स टू कैसे दिखाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल्स टू, इसको बोलेंगे हम लोग नॉट इक्वल्स टू। इसको भी डायरेक्ट हम लोग प्रोग्राम में समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक्सक्लेमेशन और इक्वल्स टू। अब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों इक्वल से, लेकिन यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, x नॉट इक्वल्स टू y। अब ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि x का वैल्यू और 6 का वैल्यू मैंने यहाँ पे इक्वल्स दिया था, बट मैंने उसको कमांड ऑपरेटर यूज किया हूँ x नॉट इक्वल्स टू y, तो ये क्या सही है, नहीं है, ये फॉल्स है, इसलिए हमारा 0 है। अब देखिए यहाँ पे मैं x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू यहाँ पे 7 लेता हूँ, तो जब ये कंपेयर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या ये इक्वल से नहीं है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। देखिए मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो गए। अंडरस्टैंड। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम लोग 3 ऑपरेटर पढ़ेंगे, एंड और नॉट। देखिए एंड में क्या होगा, हम लोग साइन यूज करेंगे एंड का, उसके बाद और में हम लोग ये वाला साइन यूज करेंगे, ये वाला, और नॉट में हम लोग करेंगे एक्सक्लेमेशन वाला साइन। अब देखिए एंड वाला पहले हम लोग लॉजिक गेट्स पढ़ लेते हैं। अब देखिए आप मैथ्स में भी 11th-12th में पढ़े होंगे या फिर फिजिक्स में पढ़े होंगे, या भी अगर आप इंजीनियर करे होंगे तो वहां पे आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिक गेट्स में आप पढ़े होंगे। तो देखिए फिर से हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अब एंड में क्या होता है, यहाँ पे अगर ट्रू ट्रू रहा तो ये एंड क्या करता है, ट्रू देता है। अगर ट्रू और फॉल्स रहा तो फॉल्स देता है। अगर फॉल्स और ट्रू रहा तो ये क्या देगा, फॉल्स रहेगा, और फॉल्स रहेगा तो क्या ये होगा, फॉल्स होगा। अब देखिए इसमें एक बात हमको समझ में आती है, अगर एंड ऑपरेटर में दो ट्रू रहेगा तो भी वो ट्रू रहेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रहेगा। अंडरस्टैंड। सेम उसी तरह और का, अगर ट्रू ट्रू रहा तो ये ट्रू देगा, फिर ट्रू और फॉल्स रहा फिर भी ये ट्रू देगा, फिर अगर फॉल्स अगर ट्रू रहा तो फिर ये ट्रू देगा, अगर फॉल्स फॉल्स रहा तो यहाँ पे फॉल्स देगा। मतलब और ऑपरेटर ये कहता है अगर एक भी ट्रू रहा तो वो स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। अंडरस्टैंड। और नॉट क्या करता है, ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है। ओके, तो इसको हम लोग देखते हैं डायरेक्ट प्रोग्राम में। देखिए यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा, यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा x इज ग्रेटर देन y एंड x इज स्मॉलर देन y। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैंने दो ऑपरेटर लगाए। अब जो फर्स्ट है यहाँ पे, अब जो फर्स्ट है x इज ग्रेटर देन y, अब ये क्या है, ट्रू है, नहीं ये तो फॉल्स है।
अब देखिए x इज स्मॉलर देन y, ये क्या है, ट्रू है। तो अब फॉल्स और ट्रू एंड ऑपरेशन में क्या होता है, फॉल्स हो गए। तो इसका हम लोग प्रोग्राम रन करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको फॉल्स मिल रहा है। ओके, लेकिन अगर यहाँ पे ये दोनों ट्रू रहते हैं तो क्या मिलता है, हमको ट्रू मिलेगा। देखिए यहाँ पे x इज स्मॉलर देन y, ये ट्रू है, और x इज स्मॉलर देन y, ये भी ट्रू है। हम लोग दो कंडीशन लगाए और बीच में हम लोग एंड साइन यूज किए, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आंसर आपको 1 मिल रहा है, मतलब ट्रू। सेम इसी तरह यहाँ पे और, यहाँ पे ये वाला साइन यूज करेंगे, यहाँ पे और क्या हो जाएगा, अगर एक भी ट्रू रहा तो वो क्या देगा, आपको ट्रू देगा। तो यहाँ पे देखिए मैं एक को फॉल्स कर देता हूँ, ये वाला जो x इज ग्रेटर देन y ये फॉल्स है, और x इज स्मॉलर देन y ये ट्रू है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ट्रू हो जाएगा स्टेटमेंट, क्योंकि जो और ऑपरेटर कहता है अगर एक भी ट्रू रहा तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अंडरस्टैंड। उसके बाद देखिए नॉट, अब नॉट क्या कहता है, यहाँ पे मैं पहले एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। अगर x इज ग्रेटर देन y, ये क्या है, ट्रू है, नहीं ये तो फॉल्स है, तो उस फॉल्स को क्या करेगा, ये ट्रू कर देगा। तो यहाँ पे देखिए मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, यहाँ पे आ गया 1, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो गया। अगर यहाँ पे मैं x इज स्मॉलर देन y करता हूँ, तो x इज स्मॉलर देन y, यहाँ पे x का वैल्यू है 6 और y का वैल्यू है 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। x इज स्मॉलर देन y, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो गया। लेकिन अगर वहां पे मैं नॉट लगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स मतलब जीरो। तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए जीरो आ गया। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेटर प्रीसिडेंस। अब जैसे ऑपरेटर प्रीसिडेंस, अब क्या होता है, आप लोग जब बचपन में पढ़े होंगे तब वर्ड मास ये पढ़े होंगे। पहले क्या कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद प्लस, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, ये आप लोग पढ़े होंगे रूल। वैसे हमारे जो सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स होते हैं उनका भी प्रीसिडेंस होता है। तो सबसे हाई प्रायोरिटी होता है ये नॉट का, ये जो आपको साइन दिख रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क का, ये होता है नॉट, तो इसका सबसे हाई प्रायोरिटी है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड, उसके बाद है प्लस और माइनस, उसके बाद है स्मॉलर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, उसके बाद है इक्वल इक्वल्स टू, फिर नॉट इक्वल्स टू, उसके बाद है एंड, उसके बाद और, उसके बाद क्या है, इक्वल्स टू। सबसे लास्ट प्रेसिडेंस क्या है, सबसे कम मतलब लो प्रेसिडेंस, उसका क्या है, इक्वल्स टू। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, एक वैल्यू को हम लोग असाइन कर देते हैं दूसरे वेरिएबल्स में। मतलब एक वेरिएबल का जो भी वैल्यू है उस वेरिएबल का वैल्यू हम लोग दूसरे वेरिएबल में असाइन कर देंगे, उसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अब देखिए जो इक्वल्स टू होता है, ये इक्वल्स टू भी क्या करते हैं, असाइन करता है। लेकिन यहाँ पे मैं दो वेरिएबल लिया हूँ ए और बी, तो बी का जो भी वैल्यू होगा ये क्या हो जाएगा, ए में असाइन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सेम, यहाँ पे देखिए मैं 3 वेरिएबल्स यूज किया हूँ, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो जो ए प्लस बी का जो भी आंसर आएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सी में असाइन हो जाएगा। तो देखिए प्लस इक्वल्स टू में क्या होता है, ए इक्वल्स टू ए प्लस बी। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये उसका सिंप्लीफिकेशन है, मतलब ए इक्वल्स टू ए प्लस बी हो जाएगा। उसका आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए माइनस इक्वल्स टू आप लोग ऐसे लिखेंगे, ए इक्वल्स टू ए माइनस बी। मतलब जो आप लोग इक्वल्स टू के पहले वेरिएबल लिख रहे हैं उसी को हम लोग इक्वल्स टू के बाद में लिखेंगे, और जो भी ऑपरेटर होगा या माइनस या प्लस होगा वहां पे माइनस कर देंगे और उस वेरिएबल को दे देंगे। अंडरस्टैंड। उसके बाद देखिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे डिवीजन इक्वल्स टू। अब डिवीजन इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ऐसे भी आप लिख सकते हैं और ऐसे भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद है मॉड्यूलस इक्वल्स टू, सेम ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, इसी को हम लोग कोड में देखेंगे। यहाँ पे देखिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे x और y में दो वेरिएबल लिए हुए, x का वैल्यू है 6 और y का वैल्यू है 7। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, x इक्वल्स टू x प्लस y। अब जो भी वैल्यू है x प्लस y, मतलब 6 प्लस 7 कितना हुआ, 13। तो 13 क्या हो जाएगा, x के अंदर असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंटफ परसेंट डी, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, x को प्रिंट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए मैं रन कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको आंसर मिल चुका है 30। तो यहाँ पे देखिए कैसे हुआ, अगर आप इसको ऐसे भी लिखते प्लस इक्वल्स टू
तभी भी यहाँ पे आपको आंसर वही मिलेगा। देखिए मैं इसको रन करता हूँ, देखिए आपको यहाँ पे 13 ही मिला, क्योंकि इसका जो सिंप्लीफिकेशन ये ऐसा है कि यहाँ पे x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अंडरस्टैंड? इसका सिंप्लीफिकेशन x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप x प्लस इक्वल्स टू वाई ऐसे भी आप लिख सकते हैं। सेम सारे जो ऑपरेटर्स होते हैं जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस उसके लिए सेम रूल है। अंडरस्टैंड? तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिट वाइज ऑपरेटर। ये जो बिट वाइज ऑपरेटर है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अब यहाँ पे देखिए ऑपरेटर्स हम लोग फर्स्ट है एंड। अब एंड ऑपरेटर में क्या होता है, जैसे हम लोग एंड पढ़े थे वैसे यहाँ पे भी है। उसके बाद है देखिए और, उसके बाद है एक्सऑर, उसके बाद है बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद है शिफ्ट लेफ्ट, उसके बाद है शिफ्ट राइट। अब ये बिट वाइज होता है, बिट वाइज मतलब बाइनरी में, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखिए बिट वाइज पहले हम लोग पढ़ेंगे एंड, बिट वाइज एंड ऑपरेटर पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर कोई सा भी नंबर को बाइनरी में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, ये पहले हम लोग सीखते हैं। देखिए अगर 12 को मुझे बाइनरी में चेंज करना हो तो क्या करूंगा, तो फर्स्ट हम लोग ये वाला जो सीरीज है इसको हम लोग पढ़ेंगे। 2 रेस टू 0 मतलब 1, 2 रेस टू 1 मतलब 2, 2 रेस टू 2 मतलब 4, 2 रेस टू 3 मतलब 8। अब देखिए जो 12 है तो इनका जब हम लोग एडिशन करें 1 2 4 8 तो ये लगभग 12 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 1 प्लस 2 कितना हो रहा है 3, 3 और 4 7, 7 और 8 कितना हुआ 15, 15 हुआ। तो हम लोग जो 12 है ये कब, तो इसके लिए हम लोग कौन सा ऑर्डर यूज करेंगे, तो अगर यहाँ पे हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे 1 प्लस 2 कितना हुआ 3, 3 प्लस 4 कितना हुआ 7। अब ये जो 7 यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या 12, नहीं। जब हम लोग 8 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। जब 15 हो जा रहा है तब हम लोग 12 का बाइनरी लिख सकते हैं। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हूँ ऊपर 1 2 4 8 और 16। अब देखिए 1 2 4 8 और 16 यहाँ पे लिखा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे 12 कैसे भी लाना है। तो 12 कैसे लाऊंगा मैं, अगर मैं 8 और प्लस 4 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा। तो 8 को मैंने क्या किया हूँ 1 किया हूँ और 4 को क्या कर दिया 1 कर दिया, बाकी के सब 0। तो 8 प्लस 4 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ पे 25। अब देखिए जब मैं यहाँ पे प्लस कर रहा था 1 प्लस 2 कितना हुआ 3, 3 प्लस 4 कितना हुआ 7 और 7 प्लस 8 कितना हुआ 15। तो यहाँ पे 15 25 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसके आगे वाला लेंगे। तो 2 रेस टू 4 कितना हुआ 16। तो यहाँ पे 15 और 16 कितना हुआ 31। तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है 25, ओके सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए 16 तक हम लोग जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अब क्या करेंगे 1 2 4 8 और 16 ले लेंगे। यहाँ पे लेने के बाद कैसे भी हम लोग को क्या करना है 25 लाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे फर्स्ट हम लोग 16 को ले लेंगे, तो 16 को हम लोग 1 कर देंगे, 16 में हम लोग ऐड कर देंगे 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 और 24 में हम लोग ऐड कर देंगे 1 और बाकी के सब 0। तो यहाँ पे 25 आपको मिल गया। ये हो गया आपका बाइनरी। जो 12 का बाइनरी है ये हो गया और 25 का बाइनरी है ये हो गया। अंडरस्टैंड? अब इसको क्या करेंगे हम लोग एंड ऑपरेटर करेंगे। अब एंड ऑपरेटर क्या होगा, पहले हम लोग ट्रुथ टेबल पढ़ेंगे। अब एंड ऑपरेटर क्या करता है, देखिए यहाँ पे हम लोग दो इनपुट लिए। अब फर्स्ट और सेकंड इनपुट 0 0 रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद अगर 0 1 होगा तो भी 0 हो जाएगा, 1 0 होगा तो भी 0 हो जाएगा, 1 1 रहेगा तो 1 रहेगा। मतलब जैसे हम लोग पहले पढ़े थे, अगर कोई सा भी अगर फॉल्स रहा तो वो क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे भी वैसे हम लोग करेंगे, अगर कोई सा भी 0 रहा तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए मतलब यहाँ पे एंड ऑपरेटर क्या बोलता है मल्टीप्लीकेशन। मतलब यहाँ पे अगर जब 0 0 0 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 इंटू 1 करेंगे तो भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसके बाद 1 इंटू 0 करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और 1 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इस तरह से आप ट्रूथ टेबल याद कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग लेंगे एंड ऑपरेटर, जब हम लोग 12 और 25 का एंड ऑपरेटर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो फर्स्ट हम लोग लेंगे 12 का जो भी बाइनरी है, उसके बाद है 25 का बाइनरी, दोनों को क्या करेंगे एंड। अब एंड क्या कहता है, अगर 0 1 होगा तो क्या होगा 0 होगा, अगर 0 0 रहेगा तो 0 होगा, अगर 1 और 0 रहेगा तो 0 होगा, अगर 1 1 रहेगा तो यहाँ पे 1 रहेगा और 1 0 रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, ये आंसर आने के बाद इसको अगर मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे,
सेम जो ये फॉर्मेट है वही यूज करेंगे, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 4, इसके ऊपर 8, इसके ऊपर 6। अब जो हमारा 1 है वो 1 कहाँ है, 8 के ऊपर है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बाकी के तो सब 0 है, तो वहाँ प्लस हम लोग कर ही नहीं सकते, तो यहाँ पे जहाँ 1 होगा उसी को हम लोग प्लस करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही 1 है और उसके ऊपर क्या है, 8 है, इसलिए उसका जो वैल्यू है यहाँ पे 8 आ गया। अंडरस्टैंड? यहाँ इसको हम लोग कोड में करके देखेंगे। देखिए यहाँ पे हम मैं प्रिंट कर देता हूँ डायरेक्ट। अगर यहाँ पे ले लेता हूँ सेम y, इसका मुझे क्या करना है, एंड ऑपरेट करना है। तो फर्स्ट हम मैं वैल्यू लेता हूँ 12, y का वैल्यू लेता हूँ मैं 25। अगर इसका मैं एंड ऑपरेट करूंगा तो क्या आंसर आना चाहिए, 8 आना चाहिए। देखिए मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, यहाँ पे y में स्मॉल लेना है, स्मॉल ले ले, इसको मैं रन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आंसर आपको 8 आ रहा है। इस तरह से आप एंड ऑपरेट मैन्युअली करके आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं बीट वाइज और ऑपरेटर। बीट वाइज और ऑपरेटर में क्या होता है, देखिए सेम हम लोग तो बाइनरी कैसे निकालेंगे वो तो पढ़ ही लिया है। इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं डायरेक्ट। देखिए अगर दो इनपुट 0 0 होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 0 1 होगा तो उसका 1 हो जाएगा, 1 0 रहेगा तो इसका 1 हो जाएगा, 1 1 रहेगा तो इसका 1 हो जाएगा। अब देखिए सिंपल सा लॉजिक है जो हम लोग पहले पढ़े थे, और में अगर ट्रू ट्रू रहा तो ट्रू रहेगा, ट्रू फॉल्स रहा तो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू रहा तो भी ट्रू हो जाएगा, लेकिन अगर फॉल्स फॉल्स रहा तो यह क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सेम यहाँ पे 0 0 0 हो जाएगा, बाकी के सब 1 हो जाएगा। ये क्या कहता है, और ऑपरेटर में आप प्लस कीजिए, जैसे आप एंड ऑपरेटर में मल्टीप्लीकेशन किए वैसे ही आप लोग और ऑपरेटर में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 0 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 यहाँ पे भी 1 ही रहेगा, यहाँ पे 2 नहीं होगा, क्योंकि बाइनरी सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में रहती है। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या किया हम लोग, 12 का बाइनरी निकाल लिए और 25 का बाइनरी निकाल लिए। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, और ऑपरेटर, और ऑपरेट करेंगे। यहाँ पे 0 और 1, 0 1 क्या होगा, यहाँ पे देखिए 0 और 1, 1 क्या होगा, 1। यहाँ पे आंसर आएगा 1। फिर 0 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा, और 0 और 1 1 हो जाएगा। सेम उसी तरह इसके ऊपर हम लोग लिखेंगे 1 2 4 8 और 16। तो ये जो है देखिए यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे 16 प्लस यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 16 प्लस 8 करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 16 प्लस 8 प्लस 4 कितना हुआ, 28। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, तो यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ पे इसको काउंट नहीं करेंगे, और यहाँ पे 1 रहेगा। तो 28 प्लस 1 क्या हुआ, 29। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 29। अंडरस्टैंड? इसको कोड में करके देखते हैं। देखिए मैं यहाँ पे और ऑपरेटर लगाऊंगा, 12 और 25 का आंसर क्या आना चाहिए, 29। यहाँ पे मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 29 आंसर। इस तरह से आप और ऑपरेटर का मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बिट वाइज एक्स और ऑपरेटर। अब बिट वाइज एक्स और ऑपरेटर क्या है, और का थोड़ा सा उल्टा। ओके, तो पहले हम लोग ट्रूथ टेबल देखते हैं। यहाँ पे 0 0 क्या हो जाएगा, 0 रहेगा, 0 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 0 क्या हो जाएगा, 1 रहेगा, और 1 1 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सिर्फ ये वाला चेंज है, 1 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन और ऑपरेटर में क्या होता था, 1 1 और 1 होता था। तो यहाँ पे 1 1 0 हो जाएगा, इसको थोड़ा याद रखेंगे। तो चलिए 12 का यहाँ पे बाइनरी निकाल लिए, 25 का भी यहाँ पे बाइनरी हम लोग निकाल लिए। उसके बाद क्या करेंगे, इसका हम लोग और ऑपरेटर करेंगे। यहाँ पे बाइनरी लिख लिए 12 का, और 25 का यहाँ पे बाइनरी लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 0 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा, 1 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 1 देखिए 1 1 यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 1 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 0 और 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए 1 2 4 8 और 16, तो ये 16 पे है, इसको 16 प्लस ये कितने पे है, ये है 4 पे, इसको प्लस करेंगे 4, 16 प्लस 4 20, और ये 1 पे है, तो 20 प्लस 1 कितना हुआ, 21। तो इसका आंसर है 21 डेसिमल में। ओके, इसको भी हम लोग कोड में करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैं यूज करूंगा और उसके बाद इसको रन करता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका आंसर आ गया 21।
ओके, इसके बाद देखते हैं बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, अब कॉम्प्लीमेंट के लिए हम लोग ये वाला साइन यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये वाला हम लोग साइन यूज करेंगे। तो इसका पहले हम लोग ट्रूथ टेबल देखते हैं। अब ट्रूथ टेबल, अगर दो इनपुट 0 0 रहा तो इसको क्या करेंगे, 0 रखेंगे। अगर 0 0 और 1 रहा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 1 और 0 रहा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और अगर 1 और 1 रहा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बट कैरी में यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो चलिए इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैसे होगा, देखिए। अब देखिए बिट वाइज ऑपरेटर क्या बोलता है, n विल बी माइनस इंटू ब्रैकेट n प्लस 1, यहाँ पे प्लस हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्लस 1 कर देंगे। ये जो 35 का है इसको हम लोग अगर कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसके बाद कैरी 1 होता है, ये कैरी यहाँ पे हो गया। ओके, फिर ये 1 1 क्या हो गया, 0 हो गया। फिर ये कैरी यहाँ पे 1 हो गया। फिर 1 0 क्या होगा, 1 होगा। फिर 0 0 0 0 और 1 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 32 के बेस पे, ये 32 प्लस ये किसके बेस पे है, ये 4 के बेस पे। तो 32 प्लस 4 कितना हुआ, 36। और ये जैसे कि ये फॉर्मूला है, इसके फॉर्मूले के अंदर n प्लस 1 मतलब 35 प्लस 36, यहाँ पे क्या हुआ, 36। और इसको क्या देंगे, माइनस। यहाँ पे देखिए आंसर आपको 36 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि बाइनरी को कोई से भी साइन नहीं रहता है, ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, सिर्फ 0 1 होता है बाइनरी। इसलिए यहाँ पे आपको 36 आंसर मिल रहा है। लेकिन अगर बीट वाइज ऑपरेटर कॉम्प्लीमेंट में करना हो तो यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ेगा। अगर आपका गिवन वैल्यू पॉजिटिव होगा तो उसका आंसर माइनस में आएगा, लेकिन अगर आपका गिवन वैल्यू माइनस में होगा तो उसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो फर्स्ट हम लोग ये वाला देखते हैं कि पॉजिटिव से हम लोग निगेटिव कर रहे हैं। यहाँ पे पॉजिटिव 35 है, इससे हम लोग क्या किए, 36 हो गया, और इसको हम लोग निगेटिव दे दिए। इसको कोड में करके देखते हैं। यहाँ पे करेंगे हम लोग क्या, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए साइन हम लोग यूज करेंगे ये वाला। यहाँ पे हम लोग सिर्फ y का ही कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो 25 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, -26। ओके, यहाँ पे सेम, यहाँ पे 35 का भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 35 ले लेता हूँ और इसका कॉम्प्लीमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए -36। ओके, अब देखिए ये हो गया पॉजिटिव टू निगेटिव। लेकिन अगर मुझे निगेटिव नंबर का कॉम्प्लीमेंट करना तो उसका थोड़ा स्टेप्स अलग है। तो चलिए निगेटिव नंबर की तरफ बढ़ते हैं, बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए यहाँ पे मैं लिया हूँ -12। अब -12 का हम लोग बाइनरी में क्या लिखेंगे, सिर्फ 12 का। यहाँ पे माइनस उसको हटा देंगे और 12 का हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी लिखेंगे। बाइनरी लिखने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, बिटवाइज ऑपरेटर ऑफ n विल बी, यहाँ पे n -1 होगा। तो यहाँ पे n क्या है हमारा, -12 है। यहाँ पे -12 मॉड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 -1 मतलब क्या हो जाएगा, 11। तो देखिए -12 का आंसर क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। तो देखिए फर्स्ट हम लोग को क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका, तो 0 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 1 का 0, फिर 0 का 1 और 0 का 1। देखिए यहाँ पे क्या किया हम लोग, 12 का जो बाइनरी है उसका हम लोग क्या किए, कॉम्प्लीमेंट कर दिए, मतलब उल्टा कर दिए। देखिए अब यहाँ पे उल्टा करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फिर से 1 ऐड करेंगे। देखिए जो निगेटिव टू पॉजिटिव करेंगे तब यहाँ पे स्टेप चेंज है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और एक कैरी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 कैरी हो गया। फिर 1 + 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 कैरी हो गया। फिर 1 और 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 0 1 1 और 1 1। ओके, अब ये हो गया। अब ये होने के बाद ये जो आंसर आया इसका हम लोग क्या करेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट, मतलब फिर से एक बार कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो इसका जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 1 और 1 का 0 और 1 का 0। ओके, तो देखिए इसका जो आंसर है इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1 2 4 8 16 32। अब जो ये 1 है, ये 1 किस पे स्टैंड किया है, 8 पे। तो 8 प्लस ये किस पे स्टैंड किया है, 2 पे। तो 8 + 2 क्या हुआ, 10 हो गया। और ये किस पे स्टैंड किया है, 1 पे। तो 8 + 2 10 + 1 यहाँ पे 11 हो गया, वो भी पॉजिटिव। अंडरस्टैंड, इसको हम लोग कोड में करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं -12 ले लेता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, कॉम्प्लीमेंट करता हूँ। यहाँ पे मैं x ले लेता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ। देखिए -12 का यहाँ पे हो गया है 11। अंडरस्टैंड,
अब देखिए नेक्स्ट है हमारा बिट वाइज शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर में हमारे दो ऑपरेटर है, एक लेफ्ट और एक राइट। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर। तो जो शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर है इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसका पहले हम लोग बाइनरी निकालेंगे सिंपल एज यूजुअली। अब इसका क्या हो जाएगा शिफ्ट बाय टू। अगर मुझे इस 12 का शिफ्ट बाय टू करना हो, यहाँ पे क्या होगा देखिए 0 1 1 0 0, इसका बाइनरी है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे शिफ्ट बाय टू। तो शिफ्ट बाय टू मतलब ये जो पूरा नंबर है 0 1 1 0 0, ये पूरा नंबर को हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे। अब लेफ्ट में शिफ्ट करने के बाद जो राइट में टू प्लेस बचेंगे तो उस पर क्या कर देंगे हम लोग 0 0 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो पूरा नंबर है इसको मैंने क्या किया लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, और यहाँ पे जो टू स्पेस रिमेनिंग रहेगी तो वहां पे मैं क्या कर दूंगा 0 0। अब देखिए ये जब हो जाएगा तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये किसके लिए स्टैंड, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए, ये 4 के लिए, ये 8 के लिए, ये 16 के लिए, ये 32 के लिए। तो 32 और 16 क्या हो जाएगा 48। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 48। यहाँ पे आपका आंसर डेसिमल में आ रहा है 48। ओके, इसको हम लोग कोड में करके देखते हैं। देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्स शिफ्ट ऑपरेटर हम लोग लेफ्ट यूज करेंगे। अब एक्स को हम लोग 2 से लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू है हमारा 12 और इसको हम लोग 2 से शिफ्ट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 48। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं शिफ्ट राइट। अब हम लोग क्या करेंगे बिट वाइज शिफ्ट राइट करेंगे। तो इसका फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे 12 का बाइनरी ले लेंगे और इसको हम लोग शिफ्ट करेंगे 2 से। आप किससे भी शिफ्ट कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं या 4 से कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मुझे शिफ्ट करना है 2 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये जो पूरा नंबर है इसको मुझे क्या करना है राइट में शिफ्ट करना है। तो जब मैं इसको राइट में शिफ्ट कर दूंगा तो लेफ्ट में 2 स्पेस बच जाएंगे, तो उस 2 स्पेस में हम लोग क्या करेंगे 0 0 दे देंगे। और जो इसको राइट में हम लोग ट्रांसफर किए हैं तो उसका जो राइट वाले 2 रहेगा वो कट जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये जो पूरा नंबर है ये यहाँ पे ट्रांसफर हो गया 0 1 1 0 0, ये पूरा यहाँ पे ट्रांसफर हो गया राइट में। और जो पहले दो हम लोग ट्रांसफर किए तो पहले के दो हम लोग 0 ऐड कर देंगे। तो वो ऐड करने के बाद ये जो लास्ट वाला 2 0 इसको हम लोग कट कर देंगे। तो जो फर्स्ट है हमारे पास क्या मिला 0 0 1 1। ओके 0 0 0 1 1, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे 0 0 0 1 1। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, हम लोग जब वो ऑर्डर से अगर, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ऑर्डर से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे 1 और ये 2, तो 1 + 2 कितना हुआ 3। तो इसका जो आंसर है ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कोड में करके देखेंगे। यहाँ पे देखिए मैं राइट शिफ्ट करूंगा 2 से, 12 को 2 से राइट शिफ्ट करूंगा तो क्या आंसर आना चाहिए 3। देखिए यहाँ पे आंसर आपको आगे 3। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है अपना लास्ट ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर। अभी टर्नरी ऑपरेटर क्या है, एक कंडीशन है। देखिए यहाँ इसका जो सिंटेक्स है फर्स्ट हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। यहाँ पे जो बीच में सेमी कॉलन है ये सेपरेट कर देता है, इसके सेमी कॉलन के जो लेफ्ट में होता है ये ट्रू वाला स्टेटमेंट होता है, और सेमी कॉलन के जो राइट वाला है ये क्या होता है फॉल्स वाला स्टेटमेंट होता है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो सेमीकोलन के जो लेफ्ट साइड में है वो ट्रू हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो सेमीकोलन के जो राइट वाला स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने क्या किया हूँ एज लिया हूँ। एज अगर 18 से ग्रेटर होगी तो क्या हो जाना चाहिए प्रिंट एडल्ट होना चाहिए। अगर 18 से स्मॉल होता है एज तो ये क्या हो जाना चाहिए ये नॉट एडल्ट। तो इसको हम लोग कोड में देखेंगे। देखिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ एज का। एज इक्वल्स टू में ले लेता हूँ 15। ओके, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 होगी तो क्या होना चाहिए यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए एडल्ट। तो यहाँ पे मैं प्रिंट एफ लिखूंगा, प्रिंट एफ एडल्ट। और अगर ये स्टेटमेंट या कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या प्रिंट होना चाहिए नॉट एडल्ट। यहाँ पे मैं प्रिंट एफ लिखूंगा नॉट एडल्ट। ओके, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट कंप्लीट कर दूंगा, इसको रन करता हूँ। देखिए यहाँ पे नॉट एडल्ट आ रहा है। अगर मैं एज यहाँ पे 21 लेता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे 21 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा एडल्ट करें। देखिए यहाँ पे एडल्ट आ गया।
तो ये जो स्टेटमेंट ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड होती है। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। अंडरस्टैंड? तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट। हमको सिर्फ चेक करना है वो नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो इसका चलिए हम लोग कोड लिखते हैं। देखिए यहाँ पे मैं प्रिंटफ लेता हूँ। प्रिंटफ में मैं यूजर से एंटर करवाऊंगा नंबर, एंटर अ नंबर। उसके बाद स्कैनफ लगाऊंगा। स्कैनफ में %d डिजिट में लेंगे और उसको एड्रेस कर देते हैं यहाँ पे ए। यहाँ पे एक इंटीजर ले लेते हैं ए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। प्रिंट क्या करेंगे, डिजिट। यहाँ पे कंडीशन लगेगा, क्या लगेगा, जो भी हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे हैं, नंबर ले रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, या तो 5 से डिवाइड होना चाहिए या तो ना होना चाहिए। तो उसका हम लोग कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए मॉड 5 करेंगे। ये अगर इक्वल इक्वल्स टू 0 आएगा, ये क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। मतलब अगर वो नंबर अगर 5 से डिवाइड होता है और उसका रिमाइंडर 0 आता है तो क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। मतलब उसका आंसर आना चाहिए 1। अगर वो फॉल्स होता है तो उसका आंसर आना चाहिए 0। तो चलिए इसको हम लोग रन करते हैं प्रोग्राम को। यहाँ पे स्टेटमेंट छूट गया, स्टेटमेंट कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं नंबर लेता हूँ 10। 10 5 से डिवाइड होता है क्या, होता है ऑब्वियसली 5 टू द 10। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर ये 0 हो गया, वो कंडीशन ट्रू हो गई, और जो ट्रू होने के बाद जो हमको आंसर मिलता है ये 1 मिलता है। ओके, अगर यहाँ पे मैं फिर से लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 12 लेता हूँ तो ये 5 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि रिमाइंडर में 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आंसर फॉल्स बता रहा है, मतलब 0 बता रहा है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज ऑड और इवन। सेम उसी तरह, सेम उसी के जैसे देखिए यहाँ पे मैं कोड में समझाता हूँ आपको। अब ऑड इवन कैसे डिफाइन करेंगे, अगर मैं जो यूजर से इनपुट लिया हूँ, अगर समझिए मैं 5 लिया हूँ तो उसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, 1। जो 1 रहेगा वो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर कहलाएगा। लेकिन अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, अगर वो 0 रहेगा तो क्या हो जाएगा, इवन रहेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इवन और नॉट परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे मैं करूंगा 10, एंटर कर दिया, यहाँ पे हो जाएगा 1। और 1 मतलब ट्रू, मतलब ये इवन है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 11 लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ऑड नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, 0। 0 मतलब फॉल्स, ये एक इवन नंबर नहीं है। अंडरस्टैंड? उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग वैलिड और इनवैलिड। जो नीचे दिए गए स्टेटमेंट ये वैलिड है ये नहीं। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है देखिए क्या है, इंट एक्स, उसके बाद क्या है, सेमीकोलन, उसके बाद इंट वाई इक्वल्स टू एक्स। ये क्या हो, अगर आपको इसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट में बताइए जरूर। तो चलिए इसको कोड में करके देखते हैं। देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंट में क्या करना है, एक्स मैंने ले लिया, उसके बाद यहाँ पे क्या किया, टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद इंट वाई में क्या किया, एक्स डाल दिया। तो ये सही है क्या, यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। ये गलत है, इसको हटा देता हूँ मैं, क्योंकि इसका ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि हमें जो स्टेटमेंट चेक करना है, ये हमको क्या करना है, इंट एक्स फिर सेमीकोलन इंट वाई इक्वल्स टू एक्स। अब इसको चेक करना है, चलिए इसको चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे 0 एरर्स बता रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए हम लोग इंट एक्स यहाँ पे क्या किया, हम लोग डिक्लेयर कर दिए। उसके बाद इंट एक्स डिक्लेयर करने के बाद हम लोग क्या किए, इंट वाई डिक्लेयर किए, और वाई में एक्स को हम लोग इनपुट कर दिए। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखिए ये रन हो जा रहा है। यहाँ पे मैं कुछ इनपुट नहीं दिया इसलिए ब्लैंक दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया हूँ, इंट एक्स को डिक्लेयर कर दिया हूँ, इंट वाई को भी डिक्लेयर कर दिया हूँ। और जब इंट वाई को डिक्लेयर करता हूँ तो क्या हो जाएगा, वो जो हम लोग एक्स दिए वो वाई के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इस सेमीकोलन की वजह से। सेमीकोलन क्या करता है, स्टेटमेंट वहां से ब्रेक कर देता है। तो यहाँ पे इंट एक्स यहाँ पे डिक्लेयर हो गया, स्टेटमेंट ब्रेक हो गया,
अब उसी लाइन में हम लोग कंटिन्यू कर दिए तभी भी चलेगा, नीचे भी करते हैं तभी भी ये चलेगा। देखिए मैं रन कर देता हूँ तभी भी ये चलेगा। तो इंट y यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया और x जो वैल्यू है वो हमने क्या कर दिया y के अंदर दे दिया। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, वैलिड है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। देखिए ये स्टेटमेंट वैलिड है। नेक्स्ट देखिए इंट a कॉमा a इक्वल्स टू b। अब ये देखिए ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये स्टेटमेंट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कॉमा लगा देता हूँ, तो ये स्टेटमेंट इनवैलिड होगा। देखिए मैं यहाँ पे रन करता हूँ, देखिए यहाँ पे आपको एरर बता, एरर क्या बता रहा है, डिक्लेरेशन टर्मिनेट इनकरेक्टली। मतलब जब हम लोग इंट एक्स किए तो उसके बाद क्या किए, कॉमा किए और फिर से हम लोग इंट वाई कर रहे हैं, तो ये अलाउ नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है। अब ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया हूँ कॉमा लगाया, तो एक ही स्टेटमेंट में हम लोग दो बार डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर इसको डिक्लेयर करना हो तो यहाँ पे क्या करना होगा, सेमीकोलन करना होगा, तब जाकर ये डिक्लेयर होगा। अंडरस्टैंड। देखिए नेक्स्ट क्या है, इंट जेड इक्वल्स टू 5/5। अब देखिए इसका दो मीनिंग होता है, एक तो 5/5 या फिर 5x और 5, ये होता है, दो स्टेटमेंट हो जाते हैं। तो ये जब आप कंप्यूटर में या फिर आप सी लैंग्वेज में हम लोग इनपुट करेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे x 5/5 करना है तो उसके लिए अलग फंक्शन है, क्योंकि POW पावर फंक्शन हम लोग को यूज करना पड़ता है। तो अगर मैं ये स्टेटमेंट उसमें इनपुट करूंगा तभी भी ये वैलिड होगा। अब क्यों वैलिड होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े थे एक्स और में क्या होता है, यही साइन यूज करते हैं। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू रहेगा। देखिए मैं यहाँ पे z इक्वल्स टू यहाँ पे क्या करूंगा 5x और 5। अंडरस्टैंड। तो जब z इक्वल्स टू 5/5 करूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका भी हम लोग प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे प्रिंटफ में %d और यहाँ पे क्या करेंगे z को प्रिंट कर देंगे। ओके, इसको रन करते हैं, देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है। अब देखिए एक्स और में एक स्टेटमेंट है, अगर सेम नंबर को हम लोग एक्स और करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका आंसर 0 ही आता है। चलिए इसका भी मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। देखिए ये स्टेटमेंट वैलिड है, ये तो हमको पता चल गया। देखिए यहाँ पे 5 का जो भी बाइनरी है ये क्या आ जाएगा 00101, क्योंकि 4 + 1 5। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला बाइनरी 5 का, ये भी बाइनरी 5 का। अब तो देखिए यहाँ पे क्या होता है 110 हो जाता है, 000 110 हो जाता है, फिर 000 और 000। मतलब ये देखिए यहाँ पे 50 हो गया, मतलब इसका आंसर 0 हो गया। अंडरस्टैंड। अगर उसके बाद देखिए कैर स्टार। अब अगर ये स्टेटमेंट में इनपुट करता हूँ सी लैंग्वेज में तो ये यहाँ पे क्या होगा, एरर आएगा, क्योंकि कैरेक्टर जो वेरिएबल इनपुट लेता है ये 1 और 2, एक या दो ही लेगा, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया हूँ 3 किया हूँ, स्टार स्टार और डॉलर का साइन, 3 कैरेक्टर मैंने इनपुट किया हूँ, तो यहाँ पे आपको एरर दिखाएगा। इसको कोड में रन करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, कैर लेता हूँ, कैर कैर में मैंने एक स्टार ले लिया, वेरिएबल स्टार वेरिएबल हो गया, इसके अंदर मैंने स्टोर क्या करवाया, स्टार स्टार और डॉलर, ये स्टोर करवा दिया। अब इसको मुझे क्या करना है, रन करना है। देखिए मैं जब रन करूंगा इसमें एरर है, क्या एरर बोल रहा है, कैरेक्टर कांस्टेंट मस्ट बी 1 और 2 कैरेक्टर लॉन्ग, एक या दो ही कैरेक्टर होना चाहिए, दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हूँ 3 यूज किया हूँ। यहाँ पे अगर मैं एक हटा देता हूँ और रन कर देता हूँ, देखिए ये प्रोग्राम रन हो गया। अंडरस्टैंड। तो देखिए यहाँ पे आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन खत्म हो गया और ये जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है ये वैलिड है। नेक्स्ट देखिए फिर से प्रैक्टिस क्वेश्चन एक और है। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रिंट 1 करना है किसके लिए, ट्रू करने के लिए, और प्रिंट 0 करना है किसके लिए, फॉल्स करने के लिए, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है, इफ इट्स मंडे एंड इट्स रेनिंग, तो आंसर हमको ट्रू लाना है। अब कैसे भी हम लोग को ट्रू लाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, चलिए कोड में देखते हैं। यहाँ पे क्या करता हूँ, इज मंडे को क्या देता हूँ 1 देता हूँ, और फिर से डिफाइन कर लेता हूँ, इज रेनिंग को क्या देता हूँ 1, और इसका क्या करना है, एंड करना है, एंड ऑपरेटर करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इज मंडे एंड, यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज किया। उसके बाद यहाँ पे इज
रेनिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस मंडे को मैंने क्या दिया हूँ 1 मतलब ट्रू, इस रेनिंग को क्या दिया हूँ 1 मतलब ट्रू। अब जब ट्रू ट्रू का एंड होगा ऑपरेटर तो क्या होगा, ट्रू 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 देता है। यहाँ पे देखिए मैं रन करता हूँ, यहाँ पे देखिए आपको ट्रू मिल जाएगा, 1 मतलब ट्रू। तो ये क्या बोल रहा है, इफ इट्स मंडे एंड इट्स रेनिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अंडरस्टैंड। उसके बाद इफ ट्यूसडे एंड इट्स स्नोइंग, इसका भी आप लोग सेम उसी के तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, इफ अ नंबर इज ग्रेटर देन 9 एंड लेस देन 100 इज ट्रू होना चाहिए। तो इसको भी हम लोग कोड में देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूँ, प्रिंटफ एंटर अ नंबर। यहाँ पे नंबर ले लिया, कैनफ में दे देता हूँ %d में यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा मैं एक वेरिएबल लेता हूँ a, यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर देता हूँ a, यहाँ पे a डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे a ले लिया। अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन क्या लगाऊंगा, ट्रू आने के लिए। तो ट्रू आने के लिए मैं कंडीशन लगाऊंगा a इज ग्रेटर देन 9, 9 से ग्रेटर होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, 100 से स्मॉल। तो यहाँ पे a स्मॉलर देन 100। अंडरस्टैंड। इसको मैं रन करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं अगर 12 लूंगा तो क्या हो जाएगा 1 मतलब ट्रू, मतलब 9 और 100 के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 8 लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स, 0 क्या बोल रहा है फॉल्स। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन यही बता रहा है कि इफ अ नंबर इज ग्रेटर देन 9 एंड लेस देन 100 होगा, इसको हमको ट्रू दिखाना है। तो अगर यहाँ पे मैं 9 से ऊपर लेता हूँ नंबर तो यहाँ पे ट्रू दिखाएगा ऑब्वियसली। इसको आप खुद से सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताएं। अगर कुछ आपको डाउट्स होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बिल नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सी लैंग्वेज के नए नए वीडियोस आपके तक पहुंचते रहे। थैंक यू।